पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम लोग 10,000 प्रश्नों की जो श्रृंखला पढ़ रहे थे उसी में हम आगे चलते हुए ये हमारा दूसरा टेस्ट है। आप लोग क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, उसका आंसर देंगे और मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग क्वेश्चंस का आंसर सही देंगे। और यदि आप चाहते हैं कि इन 4 ऑप्शंस को भी हम एक्सप्लेन करके आपको समझाएं तो आप लोग कमेंट करके बताएं ताकि हम आपको इन 4 को भी थोड़ा एक्सप्लेन करके बता पाएं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। लिखा है, भारत के किस राज्य में उसके क्षेत्रफल का अधिकतम प्रतिशत राष्ट्रीय उद्यान संरक्षित क्षेत्रों के अंतर्गत आता है। देखिए, ये ऐसी चीजें आपसे बोल रहा है कि राज्य की क्षेत्रफल से ज्यादा किसके अंदर चला गया है, राष्ट्रीय उद्यानों के अंतर्गत। तो ऐसा कौन सा राज्य है? पहला ऑप्शन है बिहार, दूसरा झारखंड, असम और सिक्किम। देखो, आप लोग ऑप्शन को रिमूव भी कर सकते हैं, आपको जैसा लगे आप मुझे आंसर दे करके बताएं। अब तक आप लोगों ने देख लिया होगा, तो आपका इसका जो आंसर है वो है सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चलते हैं। अगला लिखा है, इसमें से कौन सा जोड़ा गलत है? आपसे गलत जोड़ा पूछा है। अक्सर हम लोग सही समझ करके टिक कर देते हैं। पहला लिखा है, अंशी राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटका में, दूसरा कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है, तीसरा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु में, और चौथा महात्मा गांधी मैरीन राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में। आपसे गलत पूछा है तो आपको गलत वाला आंसर बताना है। आप में से ज्यादातर लोगों ने ये तो पढ़ा ही होगा कि कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो हमें असम में मिलता है, तो आपको गलत वाला बताना है। यहाँ जो आंसर है वो है आपका महात्मा गांधी मैरीन राष्ट्रीय उद्यान, ये मध्य प्रदेश में नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश में नहीं है? वापिस अब देखो, ये क्वेश्चन आपको करने का सबसे बढ़िया तरीका है कि या तो आपको सारे याद होना चाहिए या वो याद होना चाहिए जो नहीं है। जैसे अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा, मानस राष्ट्रीय उद्यान हमने पढ़ा है जो यहाँ पर नहीं है। बाकी देखिए, इसका मतलब ये हुआ कि चंद्रप्रभा अभयारण्य उत्तर प्रदेश में, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में, पार्वती अभयारण्य उत्तर प्रदेश में। तो यहाँ जो है आपका आंसर कौन सा हो गया, मानस राष्ट्रीय उद्यान। ये कहाँ नहीं है, उत्तर प्रदेश में नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास, लिखा है, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान कहाँ स्थित है? आप लोग आंसर दीजिए। मुंबई में है, अहमदाबाद में है, गुवाहाटी में है या फिर नागपुर में है? तो इसका आंसर आप लोगों को देना है और फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर देते रहिए आप लोग। तो इसका जो आंसर है वो है आपका नागपुर में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, लिखा है, भारतीय वन्य जीव संस्थान स्थित है? पहला मुंबई, दूसरा पटना, तीसरा जयपुर, चौथा देहरादून। तो आप इसका आंसर बताने की कोशिश कीजिए कि भारतीय वन्य जीव संस्थान जो है कहाँ है। तो आप लोगों को आंसर देना है। आंसर दे दिया होगा आपने। यह है हमारे पास, कहाँ मिलेगा, देहरादून में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, धूल प्रदूषण रोकने के लिए उपयुक्त वृक्ष है? आपसे धूल प्रदूषण की बात कर रहा है। ये बहुत ही काम की चीज है। यदि आप नॉर्मली शहर में घूमते हैं तो आपने देखा होगा कि छोटे छोटे उद्यान बने होते हैं और उनमें ज्यादातर किस टाइप के वृक्ष लगे रहते हैं? आपने कभी नोटिस नहीं किया होगा, लेकिन ये बात आपको देख करके समझने वाली चीज है। पहला ऑप्शन अशोक, दूसरा कदम, तीसरा पीपल, चौथा नीम। तो इसका जो सही आंसर है वो अशोक। अशोक पेड़ को आपने अक्सर नोटिस किया होगा कि ज्यादातर उद्यान में मिल जाता है। इसके पीछे की विशेष कारण ये होता है कि ये धूल प्रदूषण को रोकता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, किस दिन को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो आपका आंसर है, पहला ऑप्शन है 14 दिसंबर, 14 नवंबर, 14 अक्टूबर या 14 सितंबर। आप लोग फटाफट आंसर दीजिए। तो इसका जो आंसर है आपके पास वो मिलेगा आपको 14 दिसंबर।
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? आपके पास एग्जाम में काफी बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। 22 मई को, 22 अप्रैल को, 22 मार्च को या 21 मार्च को। आप लोग मुझे साथ ही साथ इन चारों ऑप्शन में 22 मई को भी कोई दिवस मनाया जाता है उसका कमेंट करके बताएं। 22 अप्रैल को भी मनाते हैं, 22 मार्च को भी मनाते हैं, 21 मार्च को भी मनाते हैं। आप सारे कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताएं कि चारों दिन हम कौन कौन से दिवस मनाते हैं। इसका जो आंसर है आपका 22 अप्रैल। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है, भारतीय अभ्यारण्य जितना हाथियों की सबसे अधिक संख्या पाई जाती है वह कौन सा है? पहला सागर, दूसरा महावीर, तीसरा कांजीरंगा, चौथा कानाकिसली। कोशिश करें फटाफट आंसर बताएं। आप में से ज्यादातर लोगों को याद होगा। इसका जो आंसर है वो है कांजीरंगा। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? जिम कार्बेट, गिरी राष्ट्रीय उद्यान, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी। देखिए, ये काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है। इसका आंसर है जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ये आपको मिलेगा उत्तराखंड में। कहाँ मिलेगा? उत्तराखंड में। उत्तराखंड में ये आपको मिलेगा। इसकी बात करें तो इसकी स्थापना 1935 में हो जाती है। इसको आगे डिटेल में यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो आप बताएं, फिर मैं आपको एक एक क्वेश्चन को, चारों ऑप्शंस को डिटेल पढ़ना शुरू कर देंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पेग मार्क तकनीक का प्रयोग किया जाता है वनों में जानवरों का अवलोकन करने के लिए, दुर्लभ वन्य पक्षी के वृहद प्रजनन में, विभिन्न वन्य जंतुओं की जनसंख्या के आंकलन में, वन्य जीव जंतुओं की पहचान के लिए। फटाफट बताइए पेग मार्क तकनीक क्या है? तो इसका जो आंसर है आपके पास वो है विभिन्न वन्य जंतुओं की जनसंख्या का आंकलन करने के लिए। अगला क्वेश्चन, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? ज्यादातर बच्चों को ये क्वेश्चन याद होगा। सन 1961, 1980, 1972, 1970। तो इसका आंसर दीजिए। देखते हैं इसका जो आंसर है वो है सन 1972। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यदि आपको लगता है कि मैं आपको चारों ऑप्शंस को फुली डिस्कस करके बताऊं तो कृपया आप मुझे बताएं, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण सुधार। यह कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में? फटाफट इसका आंसर दीजिए। इसका आंसर जो है अनुच्छेद 51 में है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्य देश के पर्यावरण संरक्षण का, उसके संवर्धन और वन तथा वन्य जीव की रक्षा का प्रयास करेगा। यह कथन कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 56, 36, 51 या 48। तो इसका जो आंसर है आपके पास वो है अनुच्छेद 48। अगला और लास्ट क्वेश्चन है आपके पास, सभी जीवधारियों के प्रति सम्मान की भावना रखने का उपदेश किसने दिया था? हेनरी, रुडयार्ड किपलिंग, मार्टिन लूथर किंग, अल्बर्ट स्वीट्जर। तो इसका जो आंसर है वो मिलेगा आपको अल्बर्ट स्वीट्जर। यदि आप लोगों को लगता है कि हम लोग ज्यादा अच्छे से पढ़ पाए तो उसके लिए आपको थोड़ा सा वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना पड़ेगा, ताकि मैं आपको इन चारों ऑप्शंस को और फुली डिस्कस करके बता पाऊं। तो यही 10 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन जो भी हम पढ़ रहे हैं, ये आपके लिए पूरे 1 आवर की क्लास हो जाएगी, जिसमें आपको और कुछ भी नहीं पढ़ना पड़ेगा। यदि आप मेरे द्वारा पढ़ाए गए या टेस्ट के 10,000 क्वेश्चंस को प्रॉपर अच्छे तरीके से चारों ऑप्शन के साथ पढ़ लेते हैं तो आपको जीएस का कोई भी टॉपिक दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। थैंक यू सो मच।